साल 1459 में राय भोईदी तलवंडी के गांव में एक बच्चा पैदा हुआ था। लाहौर शहर से लगभग 40 मील दूर एक शांत जगह थी। नानक नाम का यह बच्चा मेहता कालू और उनकी पत्नी तृप्ता के घर पैदा हुए। अपने शुरुआती दिनों से ही यह साफ था कि नानक अपनी उम्र के दूसरे बच्चों जैसे नहीं थे। जहां उनके हमउम्र बच्चे शोर शराबे वाले खेल और शरारतें करते थे, वहीं नानक अक्सर गहरी सोच में डूबे रहते थे। उनकी आंखों में एक ऐसी जिज्ञासा दिखती थी जो गांव की सीमाओं से कहीं आगे तक जाती थी। उनका शांत स्वभाव और करुणा उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। वे एक असामान्य आध्यात्मिक झुकाव वाले लड़के के रूप में पहचाने जाते थे। उनके पिता, एक प्रैक्टिकल इंसान, अपने बेटे के व्यवहार से इंक्रीजिंगली पजल्ड थे। उन्होंने नानक को लोकल स्कूल में एडमिशन दिलाया, यह उम्मीद करते हुए कि एक फॉर्मल एजुकेशन उन्हें एक कन्वेंशनल रास्ते पर ले जाएगी। हालांकि नानक का क्लासरूम में समय कम रहा। उन्होंने अपने टीचर्स से लगातार सवाल किए। यह डिफाइंस में नहीं था, बल्कि गहरे अर्थ की एक प्यास से था। उन्होंने अल्फाबेट तेजी से सीखा, अरिथमेटिक भी, लेकिन लेजर और अकाउंट्स में कम इंटरेस्ट था। उन्हें घूमने वाले साधुओं और होली मैन की संगति ज्यादा पसंद थी। वे भगवान और ब्रह्मांड की प्रकृति पर उनकी डिस्कशंस ध्यान से सुनते थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, पिता के दुनियावी पेशे के प्रयास असफल रहे। मवेशियों को चराने भेजा गया, पर वे मेडिटेशन में खोकर जानवरों को भटकाने देते थे, जिससे ग्रामीण शिकायत करते। पिता ने उन्हें 20 रुपए दिए और बाजार में एक सच्चा सौदा करने का कहा। रास्ते में वे भूखे और गरीब साधुओं से मिले। प्रभावित होकर उन्होंने पूरी रकम भोजन के लिए खर्च की और पूरी रकम कपड़ों पर भी खर्च कर दी। घर खाली हाथ लौटे, पर विश्वास था कि यही सबसे सच्चा सौदा था। इस घटना ने दिखाया कि वे भौतिक धन की परवाह नहीं करते। कुछ समय के लिए वे सुल्तानपुर में दौलत खान लोदी के यहाँ स्टोर कीपर रहे। ईमानदारी से कर्तव्य निभाया और सम्मान पाया। अनाज का प्रबंधन करते, लोगों को प्रोविजंस बांटते, फिर भी उनका मन हृदय डिवाइन पर केंद्रित रहा। उनकी आत्मा एक ऐसी सच्चाई के लिए तरसती थी जो अनाज के बोरों और व्यापार के सिक्कों से परे थी। हर सुबह भजन गाते थे, हर शाम भजन गाते थे। यह उनकी रोज की आदत थी। सुबह की अब्ल्यूशंस, मेडिटेशन के लिए पास की काली बेन एक छोटी नदी पर जाते थे। एक सुबह हमेशा की तरह वह नदी पर गए, लेकिन वापस नहीं लौटे। उनके कपड़े नदी के किनारे मिले, लेकिन नानक खुद कहीं नहीं थे। एक खोज अभियान चलाया गया और नदी में जाल डाला गया, लेकिन उनका कोई निशान नहीं मिला। 3 दिनों तक उनका कोई निशान नहीं मिला। उनके परिवार और फॉलोअर्स पर उदासी छा गई। फिर तीसरे दिन नानक फिर से प्रकट हुए। वह वही आदमी नहीं थे जो पानी में गए थे। उनके चेहरे पर एक डिवाइन रेडियंस थी और उनकी आंखों में एक गहरा अदरवर्ल्डली ज्ञान था। वह पूरे 1 दिन तक चुप रहे, एक ऐसे आध्यात्मिक अनुभव के बाद की चमक में। जब वे आखिर में बोले, उन्होंने कहा, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है। यह घोषणा इन धर्मों के अस्तित्व से इनकार नहीं थी, बल्कि एक गहरी यूनिफाइंग सच्चाई का एक पावरफुल असर्शन था। अपना डिवाइन मैंडेट मिलने के बाद गुरु नानक अपनी शुरुआती 30 की उम्र में वे अपनी 4 बड़ी यात्राओं में से पहली उदासी पर निकले। ये सिर्फ यात्राएं नहीं थीं, ये एपिक स्पिरिचुअल मिशंस थीं। ये मिशन 2 दशकों से अधिक चले और हजारों मील फैले। उनके वफादार साथी भाई मर्दाना एक मुस्लिम संगीतकार थे और रबाब बजाते थे। पहली उदासी उन्हें पूर्व की ओर ले गई, हरिद्वार, जहां वे पितरों को पानी चढ़ाने के रिचुअल को चुनौती देने पहुंचे। बनारस, संस्कृत सीखने के महान केंद्र, जहां उन्होंने विद्वानों से गहन संवाद किए। उनका तरीका जबरन धर्म परिवर्तन नहीं था। वे जेंटल पर्सुएशन और लॉजिकल डिस्कोर्स पर भरोसा करते थे। उन्होंने संगीत का इस्तेमाल किया, उन्होंने कविता का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहानियों का इस्तेमाल किया। पुरी में उन्होंने जगन्नाथ की इलैबोरेट आरती देखी। यह उन्हें एक सबलाइम हिम रचने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने आकाश को थाली, सूर्य को दीपक और चंद्रमा को भी दीपक के रूप में वर्णित किया। उन्होंने बंगाल में यात्रा की और असम से भी होकर गुजरे। वहां वे संतों और रहस्यवादियों से मिले। बाद की यात्राएं उन्हें और भी दूर ले गईं। दूसरी उदासी वे दक्षिण में दक्कन गए और सीलोन
उस समय का सेलोन तक पहुंचे। तीसरी उदासी खतरनाक हिमालय, कश्मीर, लद्दाख और तिब्बत तक। चौथी उदासी पश्चिम की ओर, मक्का, मदीना और बगदाद, जहां उन्होंने यूनिवर्सल लव और एक भगवान का संदेश फैलाया। सेक्शन 4 करतारपुर समुदाय, जीवन के लिए एक ब्लूप्रिंट। 20 साल की यात्रा, दूर दराज के कोनों तक संदेश। गुरु नानक ने अपना घुमंतु जीवन खत्म करने का फैसला किया। लगभग 1522 के आसपास वे रावी नदी के किनारों पर बस गए। उन्होंने एक नई बस्ती की स्थापना की। उसका नाम करतारपुर, निर्माता का निवास। यह कोई मठस्थल नहीं था, बल्कि एक जीवंत समुदाय था जहां शिक्षाएं व्यवहार में लाई जाती थीं। उन्होंने यात्री वस्त्र त्यागे, पंजाबी किसान का साधारण वेश धारण किया, आध्यात्मिक जीवन और सांसारिक जिम्मेदारियां एकीकृत। करतारपुर में दैनिक दिनचर्या स्थापित की। भोर से पहले ध्यान, भजन, कीर्तन, आध्यात्मिक भक्ति के बाद खेतों में काम। गुरु स्वयं भी काम में जाते थे। उन्होंने किरत करो संस्थान किया। ईमानदारी से जीविकोपार्जन, मेहनत शाक्चन पूजा, आलस्य शाक्चन बुराई, सामुदायिक खेतों का भोजन, पूरे समुदाय के लिए आत्मनिर्भर गांव जहां श्रम की गरिमा थी। सबसे क्रांतिकारी संस्था लंगर, यहां सभी को आमंत्रित किया जाता था। धर्म, जाति, सामाजिक स्थिति, लिंग की परवाह नहीं। 16वीं सदी के गहरे स्त्रीकृत समाज में यह एक रैडिकल सामाजिक सुधार था। लंगर साझा करने का व्यावहारिक प्रदर्शन। इसने कृत्रिम बाधाएं तोड़ी, एकता और विनम्रता को बढ़ावा मिला। रचनासक की नजर में पूरी मानवता एक परिवार है। करतारपुर एक थ्राइविंग स्पिरिचुअल सेंटर बना, एक ब्लूप्रिंट जिसे कहीं भी दोहराया जा सकता था। उनका अंतिम और सबसे बड़ा उपदेश। सेक्शन 5 स्थायी विरासत, रोशनी आगे बढ़ती है। जैसे जैसे गुरु नानक अपने अर्थली लाइफ के अंत के करीब पहुंचे, करतारपुर में समुदाय उनकी शिक्षाओं का एक वेल एस्टैब्लिश्ड केंद्र बन गया था। उनके अनुयायी, जिन्हें सिख के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है शिष्य या सीखने वाले, आध्यात्मिक और टेम्पोरल मार्गदर्शन के लिए उनकी ओर देखते थे। यह सवाल कि उनके मिशन को कौन आगे बढ़ाएगा सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। गुरु नानक जानते थे कि संदेश व्यक्ति से अधिक है, इसलिए उत्तराधिकार की स्पष्ट रेखा आवश्यक थी। परिवार की वंशावली नहीं, योग्यता और भक्ति। उन्होंने अपने अनुयायियों को, जिसमें उनके अपने 2 बेटे भी शामिल थे, कई टेस्ट्स दिए। विनम्रता, आज्ञाकारिता, सिद्धांतों की समझ। उनके बेटे श्रीचंद, लक्ष्मीदास पूरी तरह आत्महीनता नहीं दिखा सके। जो सबसे योग्य प्रूव्ड हुए वे लहना थे। एक फेमस टेस्ट में कटोरा कीचड़ में गिरा, जबकि अन्य हिचकिचाए। लहना कूद पड़े, कटोरा साफ किया और प्रस्तुत किया। स्थानांतरण के अंतिम कार्य में गुरु नानक ने नारियल और 5 सिक्के रखे, उन्हें प्रणाम किया और उनका नाम बदलकर अंगद रखा, मेरे अपने अंग का हिस्सा। इस प्रकार गुरु अंगद दूसरे गुरु बने। दिव्य प्रकाश उन्हें सौंप दिया। गुरु नानक का निधन सितंबर 1539 में करतारपुर में हुआ। परंपरा के अनुसार हिंदू दाह, मुसलमान दफना चाहते थे। उन्होंने दोनों ओर फूल रखने को कहा। सुबह जो ताजे रहें वे दावा करें। अगली सुबह चादर अनडिस्टर्ब्ड थी, शरीर गायब और दोनों ओर के फूल ताजे थे। यह अंतिम चमत्कार बताता है वे सभी के थे। गुरु नानक की विरासत अतुलनीय है और आज भी पावरफुली रेजोनेट करती है। उन्होंने केवल नया धर्म नहीं बनाया, एक यूनिवर्सल मार्ग दिया। समानता, निस्वार्थ सेवा, ईमानदार श्रम और एक ईश्वर के प्रति भक्ति। दुनिया भर के गुरुद्वारों में प्रतिदिन लाखों मुफ्त भोजन परोसे जाते हैं। उनके भजन कुल 974 गुरु अंगद द्वारा संरक्षित किए गए थे और गुरु ग्रंथ साहिब का फाउंडेशनल आधार बने। उनका सरल गहन सार केवल एक ईश्वर है, उसका नाम सत्य है, जो सभी को करुणा, ईमानदारी और साझा मानवता के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। वही एंड्यूरिंग लाइट जो उन्होंने आगे बढ़ाई।